very warm welcome indeed to all the future company secretaries. This is CS Mohit Rao. I hope you all are doing well and keeping safe at the same time. CS Professional Aspirants, I believe आपका एग्जाम अभी तक अच्छा ही जा रहा होगा और अगर आज का पेपर अच्छा नहीं भी गया है तो उसके बारे में सोचने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज जो होना था वो हो चुका है। पर कल का पेपर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप जानते हैं, कल है MDCS का पेपर जो एक ओपन बुक एग्जाम है और मैंने अपने रेगुलर क्लासेस में हमेशा कहा है MDCS and elective paper are boon for the students for now to help them to score an exemption and as well as to help in set off. So कल का पेपर जैसे भी हमको अच्छा करना है because 60 and 70 plus लाना will not be difficult. तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजीज को लेकर। सबसे पहली स्ट्रैटेजी आती है कि सर अभी हम लोग रिवीजन क्या करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट का मेन मैट या जो मैट मैंने आपको दिया है वहीं से रिवाइज करें। जितने केस स्टडीज हमने क्लास में कराए हैं दोज आर मोर देन सेल्फ सफिशिएंट बिकॉज हमने ICSI के कंटेंट को देखकर क्लास का कवरेज किया है। तो सबसे पहले आप उसे रिवाइज करें इन अलाइनमेंट विद सुपर मास्टर इंडेक्स। सुपर मास्टर इंडेक्स जैसे मैंने हमेशा कहा है आपका बेस्ट फ्रेंड है आपके एग्जाम के लिए और वो दिन आ चुका है जब आपका बेस्ट फ्रेंड आपका साथ देने वाला है। तो डेफिनेटली रिवीजन आप इंस्टीट्यूट के मेन मैट या मेरे मेन मैट से करें। मेरे मेन मैट से करने से आपको फायदा यह होगा कि जो केस स्टडीज फिलहाल के लिए नए मैट से हटा दिए गए हैं, मैंने उन केस स्टडीज को भी अपने मेन मैट में रखा था और कवर भी किया है। और पास्ट में देखा गया है कि डिस्पाइट नया एडिशन आने के बाद भी पुराने एडिशन से केस स्टडीज पूछे गए हैं और ये पास्ट टर्म में ही हुआ था जो हमारे पास स्टूडेंट्स आपको बताएंगे। सो बेस्ट क्या है कि आप मेरे मेन मैट से और सुपर मास्टर इंडेक्स के कॉम्बिनेशन में रिवीजन करें। अगला सवाल आता है कि सर बैग में कल के लिए क्या क्या बुक्स रख लें। जैसा कि ओपन बुक एग्जाम है तो क्या क्या ले जाना सही होगा। मैं वापस से आपको बता दूं, आप कोई भी मटेरियल लेके एग्जाम में जा सकते हैं, वो प्रिंटेड होना चाहिए या हैंड रिटन होना चाहिए। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अलाउड और ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको ICSI का ही मैट खाली लेके जाना है। इन एडिशन आप हैंड रिटन नोट्स, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी का बुक, कोई भी पब्लिशर का बुक एग्जाम में लेके जा सकते हैं और ICSI ने आपको इसको लेकर कहीं भी नहीं रोका है। तो कितने बच्चों को कंफ्यूजन था, उन लोगों ने मेल किया हमको कि सर क्या क्या लेके जा सकते हैं, वापस से कंफर्म करिए। तो ये क्लैरिफिकेशन था मेरा आपके लिए। अब अगर लिस्ट की बात करें, क्लास में एक रिग्रेसिव लिस्ट हमने बनाई थी, मैं उसी लिस्ट को थोड़ा रिपीट करता हूं। राइट, सबसे पहला आता है मेन मैट ऑफ ICSI या मेरा वाला मैट। उसको आपको रेफर करना है एग्जाम में विद द हेल्प ऑफ सुपर मास्टर इंडेक्स जो क्लास में बैठकर फॉर्मेट बनाकर हमने पूरा भरा था। नंबर 3, IBC के प्रोविजन जरूर ले जाएं। सो जिस सब्जेक्ट में भी वो है, माइट बी इलेक्टिव पेपर का किताब ले जाना चाहें IBC का तो ले जा सकते हैं, या फिर CRI में अगर IBC है वो पोर्शन ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। नंबर 4, ड्राफ्टिंग का मैट जरूर ले जाएं। क्या पता कोई एक ड्राफ्टिंग आपको दे दी जाए और वहां अगर ड्राफ्टिंग का मैट आपके पास रहेगा तो फॉर्मेट रेफर करके बनाना आसान रहेगा। एक किताब के लिए जरा सोचिएगा मत, ड्राफ्टिंग का मैट जरूर ले जाएं। नंबर 5, जो रीसेंट अमेंडमेंट्स आए हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसे जरूर लेके जाएं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में क्यों ना आया हो। जो बच्चे तीनों ग्रुप दे रहे हैं उनको डेफिनेटली सारे अमेंडमेंट्स होंगे और बाकी आप जो सिर्फ एक एक ग्रुप करके दे रहे हैं या 2 ग्रुप करके दे रहे हैं वो उनसे जेरॉक्स जरूर करवा लें। नंबर 6, टैक्स का मैट कैरी कर सकते हैं इफ यू वांट, अदरवाइज यू कैन इग्नोर दैट फॉर अ व्हाइल, बट कैरी करने में कोई हानि नहीं होगा। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिस्ट में सप्लीमेंट को जरूर इंक्लूड करें। रिसेंटली ICSI ने एक सप्लीमेंट निकाला था MDCS के लिए जहां पर इंपॉर्टेंट केस स्टडीज ICSI ने कहा था कि आने वाले टर्म के लिए एप्लीकेबल है। अब इस सप्लीमेंट की बात सुनते ही 2 तरह का स्टूडेंट होगा। पहला स्टूडेंट कहेगा हाँ सर सप्लीमेंट मैंने ले लिया है और मैंने पढ़ भी लिया है। दूसरा स्टूडेंट कहेगा कि सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं है तो क्या मैं लेके जाऊं। डेफिनेटली लेके जाना चाहिए। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं है, हड़बड़ाने का कुछ नहीं है, पर वो सप्लीमेंट जरूर लेके जाएं। अब आप कहेंगे सर जब पढ़ा ही नहीं है तो सप्लीमेंट ले जाकर फायदा क्या होगा, वो मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। पहले ये लिस्ट को एक बार क्लास वाली लिस्ट से मिला लें। अगर 1-2 किताबें वहां मैंने एक्स्ट्रा लिखवाई थी तो डेफिनेटली वो जरूर कैरी करें। अगला अप्रोच आता है कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन हैंडल करेंगे और माइंडसेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सप्लीमेंट के बारे में।
जो सप्लीमेंट आईसीएसआई ने रिलीज किया था वो चैप्टर वाइज रिलीज किया है, यानी हर एक चैप्टर के हेडिंग का रेस्पेक्टिव केस स्टडी वहां पर दिया हुआ है। तो सर एग्जाम में क्या करना है? मान लो एग्जाम में सप्लीमेंट से क्वेश्चन आया और तुमने पढ़ा नहीं है, तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या करेगा? सर नॉर्मली स्टूडेंट क्वेश्चन देखकर समझेगा क्या वो क्वेश्चन मेन मैट में या आपके मैट में है कि नहीं। अगर मेन मैट या आपके मैट में है तो डेफिनेटली सर क्लास में तो तुम डिटेल में पढ़ा है, हम वहां से लिख लेंगे आराम से मार्किंग एंड अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। इफ इन केस सर मेन मैट या आपके मैट में वो केस स्टडी नहीं है तो क्या करेंगे? स्ट्रेट अवे टेबल पे सप्लीमेंट को रखेंगे और सप्लीमेंट के चैप्टर के नाम चेक करेंगे, बिकॉज आप फाइनल लेवल में हैं, क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ जाएगा किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, तो उस चैप्टर को सप्लीमेंट में निकालेंगे। उसके बाद सर क्या करेंगे? हमारे सारे समरीज में, सारे केस स्टडी में स्टार्टिंग की तरफ समरी दिया हुआ रहता है, तो 2-3 लाइन की समरी अगर आप एक बार रीड करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिकॉल हो जाएगा कि ये केस स्टडी लिंक्ड है या नहीं। याद रखिएगा द मेन मैट और द आईसीएसआई मैट से क्वेश्चन हमेशा 60 to 70% आता ही आता है, और ये मेरा कहना नहीं है, ये पास्ट एक्सपीरियंस कहता है ऑफ आईसीएसआई क्वेश्चन पेपर्स, और आपके सीनियर्स भी आपको यही बताएंगे। सो अगर आप इन दोनों चीज को अपने साथ ले जाते हैं, एमडीसीएस का मेन मैट या मेरा मैट, नंबर 2 आपका सप्लीमेंट ऑफ आईसीएसआई, आपका काम बन जाना चाहिए। अब अगला सवाल आएगा कि सर किस पैटर्न में क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। यहां पर मेरा मानना है क्वेश्चन नंबर 1 एकदम लास्ट में करना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 करें, जो 12 into 5 यानी 60 मार्क्स का होता है। वो एवरेज आप शॉर्ट क्वेश्चन कैटेगरी में डाल सकते हैं, और वो पहले करने से आपको फायदा क्या होगा? आप मेंटली रिलैक्स रहेंगे कि 60 मार्क्स का मेरा कवर्ड है, और 60 मार्क्स में देखा गया है ऑन एन एवरेज 30 to 35 कम से कम तो मिल ही जाता है अगर आप आंसर ठीक से लिखते हैं तो यहां पर हमको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि सर पास तो हम पक्का हो जाएंगे, और 60 में अगर 35-40 अगर आ जाता है तो 40 में वहां 20 लाना विल नॉट बी डिफिकल्ट, तो एग्जामिनेशन 70 प्लस का अटेम्प्ट लिया जा सकता है। सो क्वेश्चन पैटर्न की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 पहले अटेम्प्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट में करेंगे। मैंने रेगुलर क्लास में इसके बारे में बताया था, कभी भी कोई भी क्वेश्चन चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, पहले पैसेज को नहीं पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे बच्चा? सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आइडिया लग जाता है, एक डोमेन सेट हो जाता है कि क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली पूछ रहा है और मांग क्या रहा है। उसके बाद अगर हम पैसेज पढ़ते हैं एक पेंसिल हाथ में लेकर, जिस स्ट्रैटेजी को हमने क्लास में भी इंप्लीमेंट किया था, वहां से हमारी फर्स्ट टाइम रीडिंग ही इफेक्टिव होती है। तो याद रखिएगा पहले क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पहले कवर करेंगे एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। द मोस्ट कॉमन मिस्टेक एंड क्वेश्चन बाय मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, सर आंसर का लेंथ क्या होगा जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। मैं वापस से बताना चाहूंगा, क्वालिटी मैटर करता है, आंसर का लेंथ नहीं। कितने बार बच्चे पास्ट में जबरदस्ती लंबा लंबा लिखते लिखते, पेज भरते भरते काफी टाइम वेस्ट कर जाते हैं, जिसके कारण खोजना केस स्टडीज मुश्किल हो जाता है एंड आंसर लिखना भी। सो भावनाओं में मत बह जाइएगा, ज्यादा लिखने के चक्कर में टाइम को बर्बाद मत करिएगा। जितना पूछा गया है क्लासेस के दौरान, जो मार्किंग्स कराई गई है, जो समरी दिया गया है, जो पोर्शन लिखवाया गया था सुपर मास्टर इंडेक्स में, उस पर भरोसा रखें, उतना ही लिखें, उतना आपका काम बन जाएगा। सर अगर कोई क्वेश्चन मेरे को आता ही नहीं है, यानी मेन मैट में भी नहीं है, सप्लीमेंट में भी नहीं है, तो क्या करेंगे? उस क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। नंबर 2, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपके सिलेबस के पूरा बाहर हो। वो डेफिनेटली एक ऐसे टॉपिक पे होगा जो आपने कहीं ना कहीं कवर किया है। तो पैनिक करने के बजाय शांति से बैठ जाएं, सोचें और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। ओपन बुक एग्जाम पेपर में कभी भी कोई आंसर को ब्लैंक मत छोड़िए। रीजन क्या है उस पर अभी बात नहीं करेंगे, बट आप स्ट्रैटेजी को हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी आंसर को छोड़िएगा मत, उसे अटेम्प्ट जरूर करें। अपने नॉलेज और अपने डिस्कशन के बेसिस पे रिकॉल करें कंसेप्ट्स को और उसे रिक्रिएट जरूर करें। जैसा हमने आंसर पैटर्न भी आपको बताया था, जो नॉर्मली आप बाकी सब्जेक्ट्स में केस स्टडी लिखने का आंसर फॉलो करते हैं, उसे जरूर फॉलो करिएगा। एंड अगेन मैं आपको बता दूं, पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स
और लास्ट की तरफ क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो यहां पर मोटा मोटी जो स्ट्रैटेजी मुझे आपको बतानी थी वो यही थी। क्या कैरी करना है वो भी बता दिया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्वेश्चन पेपर आते ही पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ना चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखना भी मत, क्योंकि पैसेज देखकर तुम टेंशन ले लोगे, हाइपर हो जाओगे और दिमाग काम करना कम कर देगा, और वो आपके लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ना चालू करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद पैसेज पढ़ेंगे। एंड पेपर आने के बाद माथा इधर उधर मत घुमाना। पहले देखना तुमको क्या आता है और तुम्हारे पास क्या मटेरियल्स हैं। टेबल के ऊपर ज्यादा किताबें मत फैलाना, बस मेन मैथ और सुपरमास्टर इंडेक्स को रखना, सप्लीमेंट को बैकअप क्लियर रखना। मेरा यह मानना है मोटा मोटी इन 3 चीजों से आपका काम बन जाएगा। और जब तक आपका लिखना नहीं होता, दूसरों की मदद करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हालांकि अनफेयर मीने नहीं करना चाहिए, पर अचानक से अगर आपका मन बहक गया और आप हेल्प करने चले जाएं, तो पहले खुद को बचाना फिर आगे बढ़ना। तो बस यहां तक इतना ही मुझे आपको बताना था एग्जाम के एक दिन पहले। इन छोटी छोटी मगर मोटी बातों को अगर आप याद रखेंगे, ठीक से इंप्लीमेंट करेंगे और क्लास में जो इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस दिए हैं उसे अगर पूरा फॉलो करेंगे, डेफिनेटली कल का एग्जाम सिर्फ अच्छा नहीं जाएगा, बेहतरीन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, कीप रॉकिंग एंड स्टे सेफ। बाय बाय।